बात 1990 की है तो हाजी मुख्तार अहमद साहब जो थे बहुत ज़बरदस्त खाना बनाते थे, उनके हाथों में जादू था। और वहाँ पर ही उन्हीं के अपने घर में मीठा बनाने की परंपरा भी बहुत थी। तो खाना इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने शुरू की ये दुकान जिसका नाम है बाबा बिरयानी। और बाबा बिरयानी अब आपको कानपुर में कहीं भी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब इसकी बन चुकी है 7 ब्रांचेस कानपुर में, और हम बैठे हैं जाजमाऊ वाली ब्रांच में। और जाजमाऊ में खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बाबा बिरयानी की तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको शायद कुछ ना मिले इनके मेन्यू में, जो कि है पूरा का पूरा वेजिटेरियन। मेरा मतलब पूरा का पूरा नॉन वेजिटेरियन। तो मैं आपका तारुफ कराता हूँ, आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि हम क्या क्या खा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं शुरू कर चुका हूँ। तो ये है वेरी सिंपल चिकन बिरयानी, ये है अपनी मटन बिरयानी बड़ी खूबसूरत, ये है बर्रा यानी कि चिकन अफगानी बर्रा, ये है पेशावरी टंगड़ी, और जो ये है इसे बोलते हैं चिकन आतिशी। और आतिशी इसलिए है क्योंकि इसमें जो मिर्ची का लेवल है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं तो जी सब कुछ चख चुका हूँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छा खाना है ये। और अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं अकेला क्यों बैठा हूँ, तो मेरे साथ एक जो भाई साहब है उनके लिए मेन्यू पे कुछ भी नहीं। क्यों भाई साहब, कैसा लगा? 2 घंटे हो गए कानपुर आए और मिला है मेरे को खाने के लिए सिर्फ ये, और ये केला नहीं है, ये नारियल है, यही है। क्योंकि इनके पास बाबा बिरयानी के पास अलग अलग आउटलेट हैं जहाँ पे आपको थोड़ी वेजिटेरियन डिशेस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मेरे को कोकोनट से काम चलाना पड़ेगा। और अब मैंने मांगा है, शायद अगर मैं बहुत लकी हुआ तो रोटी मिल जाएगी और शायद थोड़ा मीठा मिल जाएगा, पर कोई बात नहीं, मैं सैक्रिफाइसिंग टाइप का लड़का हूँ। मेरा दोस्त जब तक खुश है कोई बात नहीं, मैं इसकी खुशी से अपना पेट भर लूँगा। देखिए जी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आपको हम ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहाँ पे आपको सबसे अच्छा खाना मिले हिंदुस्तान का, और ये ऐसी ही जगह है। बहुत ही शानदार बिरयानी। ऑर्डर जो होता है आमतौर पे बिरयानी बाद में आती है, लेकिन हमने शुरू किया बिरयानी के साथ क्योंकि आज हम बड़े शाही फील कर रहे हैं। तो जो बिरयानी है बड़ी नज़ाकत वाली, बड़ी सटल बिरयानी है। इसमें कोई ख़ास कोशिश नहीं करी गई कि कुछ फैंसी बनाया जाए। कोशिश यही करी गई है कि आपको एक टेस्ट दिया जाए जो बिल्कुल अलग हो, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, होलिस्टिक हो। जब आप बिरयानी की बाइट लें तो आपके मुंह में स्वाद ही स्वाद आए। और दुनिया में कोई भी कुछ कह ले, ये आप याद रखिएगा कि शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी अवध से ही आती है, अवध से। और ये है वहाँ का गढ़, यानी कि कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, ये सब जगहें जो हैं ये अवध के अंदर ही आती है। तो बिरयानी सबसे अच्छी यहाँ की है। हालांकि हैदराबाद वाले लोग आपको बताएंगे कि हैदराबाद की बिरयानी बेस्ट है, तो जब हम वहाँ होंगे तो हम बोल देंगे कि हैदराबाद की बेस्ट है। और डिंडीगुल, लेकिन अभी हम यहाँ जब हम डिंडीगुल में हुए तो वहाँ बोल देंगे वहाँ की बेस्ट है। आप समझ रहे हैं? हाँ। हम ये बोलते हैं थाली के चिकन लेग, जहाँ भी थाली मुड़ती है हम टंगड़ी कबाब की तरह वहाँ रोल करके पहुँच जाते हैं। तो इस टाइम हम यहाँ हैं, तो इससे अच्छी बिरयानी आपको शायद ना मिले। सर आपने पॉलिटिक्स में कभी करियर कंसिडर किया है? हाँ, टंगड़ी बन के रोल करके इधर उधर जहाँ भी है। देखिए, मैं तो छोटे मोटे झूठ बोल के निकल जाता हूँ। पॉलिटिक्स में बोलते हैं ये देख रहे हैं आप, ये जो बैंगन है ये बहुत टेस्टी है, तो हम बैंगन खा रहे हैं, आपको लग रहा है चिकन है क्योंकि आपकी नज़र का खोट है। तो खैर, पॉलिटिक्स और खाने वालों के बीच में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। बहुत अच्छे लोग होते हैं पॉलिटिशियन भी, बड़े प्यारे लोग होते हैं। हम भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन हम झूठ कम बोलते हैं। खैर छोड़िए ये सब। टेस्ट के बारे में बताइए, टेस्ट के बारे में बताइए, क्योंकि ये चीज़, ये जगह जो है इतनी फेमस इसलिए है और इन्होंने इतनी तरक्की इसलिए पाई है क्योंकि नंबर 1 सब कुछ 100% देसी घी में बनता है। तो मतलब उसका स्वाद ही कुछ अलग है। मतलब आप सबको मालूम है देसी घी से लाइफ बन जाती है। एंड सेकेंडली ये जो कंसिस्टेंसी इन्होंने रखी है, बिकॉज फैमिली रेसिपीज़ हैं, 1 या 2 लोगों के कंट्रोल में रहती हैं वो रेसिपीज़। तो आप इनके किसी भी ब्रांच पे चले जाओ तो कानपुर के लोग कहते हैं हम कहीं भी चले जाओ, अगर आँख बंद करो आप बता नहीं सकते आप कौन से ब्रांच में, आपको लगेगा कि जी हाँ मैं बाबा की बिरयानी खा रहा हूँ। और क्या बिरयानी है साहब। जो एक अच्छी चिकन बिरयानी होती है उसे थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है, फ्लेवरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि चिकन में उतना स्वाद नहीं बन पाता जितना कि मटन में बने। तो ये जो मटन की बिरयानी है इनकी निहायत ही डेलिकेट, बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई। मटन का स्वाद इसके हर दाने में, राइस के, चावल के दाने में है। और
इसे ज़ाफ़रान की खुशबू इसमें से आती हुई और देसी घी की जो एक फ्लेवरिंग है और मटन का जो टेस्ट है वो प्रीडोमिनेंट। तो जब आप यहाँ पर आए तो मटन बिरयानी ज़रूर खाएं, बाकी और कुछ खाएं ना खाएं, क्योंकि #रोड ट्रिपिंग विद RNM एंड हिस्ट्री TV 18 पे हम आपको सिर्फ सबसे बेहतर एडवाइस देंगे। और हालांकि पेशावरी टंगड़ी बहुत टेस्टी है और जो बर्रा था वो बहुत ही अच्छा, और ये चिकन मतलब एकदम प्लम्प और जूसी चिकन है। मैं तो हैरान हूँ कि चिकन के इनके जो पीसेस हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं। ये देखिए, ये है चिकन का लेग पीस और इसका साइज़ देखिए आप, एकदम जूसी लेग पीस, बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ। इसके ऊपर एक ग्रेवी बना के डाली हुई उन्होंने। तो ये जो है चिकन की भी खासियत है, बनाने वाले कारीगर की भी खासियत है। मसाले तो बहुत ज़बरदस्त हैं ही, और इनमें जो फ़र्क है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ साहब। मैं थोड़ा कमज़ोर फील कर रहा हूँ कि अब 2 घंटे 15 मिनट हो गए कुछ खाया नहीं, मतलब केले के सिवाय, मेरा मतलब कोकोनट के सिवाय, नारियल के सिवाय। तो जो टंगड़ी है इसका टेस्ट जो है तेज़ है, शार्प टेस्ट है एकदम। ज़्यादा घी का या मलाई का या पनीर का या बटर का टेस्ट डालने की कोशिश की नहीं गई। ज़्यादा एम्फोसिस है इसी बात पे कि फ्लेवरिंग के अंदर आपको मसाले का स्वाद अच्छा मिले। तो टंगड़ी स्वाद एकदम तेज़, मतलब KISS किया इन्होंने, कीप इट सिंपल स्टूपिड। बिल्कुल। जो बर्रा है, बर्रे की खासियत ये होती है कि उसे दही के लेप में पकाया जाता है बहुत डेलिकेटली। तो जो एक तो दही का जो टेस्ट आता है कहीं पर तंदूरी होके वो एक बहुत ख़ास टेस्ट हो जाता है। तो बर्रा में वो ख़ास टेस्ट है। स्पाइस लेवल थोड़ा कम है टंगड़ी से, लेकिन उतना ही शानदार टेस्ट। तो साहब मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि कानपुर आके अगर आप सीधे बाबा बिरयानी नहीं आते खाना खाने तो आप गलती कर रहे हैं छोटी मोटी। अगर आप शाकाहारी हैं तो ये याद रखिए कि सब इनके आउटलेट्स में सिर्फ नॉन वेज नहीं है, कई आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेज खाना भी मिल जाएगा और मीठा भी मिल जाएगा। सर अर्ज किया है, अर्ज करिए। आप आए हैं मतलब बहुत ही अच्छा खाना होगा। मैं बोल रहा हूँ अर्ज किया है, यहाँ पे रोना पीटना नहीं शुरू हुआ, काम नहीं बंद हुए, बहुत अच्छा अर्ज किया है। कानपुर में जब आएंगे याद रखिए इट इज़ वेरी हॉट एंड सनी। कानपुर में जब आएंगे याद रखिए यह बहुत वेरी हॉट एंड सनी। आप आएंगे बट बिफोर यू गो जानी यू मस्ट ईट द बाबा की बिरयानी। क्या वो अच्छा नहीं था? क्या यार, मतलब ना खाने को मिल रहा है ना, मतलब अप्रिसिएशन मिल रही है आर्टिस्ट को। इसलिए कहते हैं हम जैसे लोगों को स्टारविंग आर्टिस्ट। हम चले स्टारविंग आर्टिस्ट गए, और जब भी आप खाना अपना ख़त्म कर लें तो याद रखिएगा कि बाबा की लस्सी भी उतनी ही मशहूर है जितना कि खाना। तो बाबा लस्सी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा खाने के बाद। अब मैं ऐसे फटाफट ख़त्म करता हूँ और फिर लस्सी की बातें करेंगे। चलो वो तो गया, मैं चुपचाप खाता हूँ।